आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बजरंग दल एक्टिविस्ट हर्ष कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में 21 फरवरी को बड़ी निर्ममता से इसकी हत्या कर दी गई। तो हम बात करेंगे दोस्तों ये न्यूज़ के बारे में। पुलिस ने 6 अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है और आपको पता है कि बजरंग दल एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। बजरंग दल की बात करें तो अभी हिजाब कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसमें काफी ज्यादा एक्टिव दिखा था बजरंग दल और पीएफआई। अब बात यह है कि मर्डर को आप किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। यह सिर्फ और सिर्फ 23 साल का लड़का था, यंग लड़का था। 2 लाख कॉम्पनसेशन मिला है सरकार की तरफ से, लेकिन दोस्तों लाइफ की भरपाई तो कोई कर नहीं सकता। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बोला कि सब पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो बंदा मेन अक्यूज्ड है उस पे 10 क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। उन सबको गिरफ्तार किया गया और 12 लोगों से और पूछताछ की जा रही है। अब यह मामला इसलिए इतना ज्यादा बढ़ गया है, पूरे कर्नाटक में इसलिए इतना बवाल बढ़ गया है कि आप समझिए कि 1200 पुलिस वालों को डिप्लॉय किया गया है। 19 जगह हिंसा हमको देखने को मिली है। जो भीड़ है, गुस्साई भीड़ ने पत्थरबाजी की है, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। 400 पुलिस वाले एक्शन करने को एकदम तैयार। तो सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही है। हम यही अपील करेंगे कि बिल्कुल शांत रहे। धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस ने भी अपील की है, सरकार ने भी, एसआर बोम्मई जो कि चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक, उन्होंने भी अपील की कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हिजाब पे यह हत्या हुई है। आपको पता ही है कि हिजाब प्रोटेस्ट ये अभी दिसंबर लास्ट में शुरू हुआ। अभी इसने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया जब 6 लड़कियों को कक्षा में जाने से रोक दिया गया हिजाब की वजह से। और उसके बाद पूरे कर्नाटक, फिर कई जगह भारत में इसका असर देखने को मिला। तो क्या हिजाब की वजह से यह हत्या हुई है? अब देखिए, इस पे कोई पुख्ता जवाब नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि हां इसी की वजह से, जैसे बीजेपी लीडर बीएल संतोष ने बोला कि इसलिए हत्या हुई है कि उसने जो, अगर आप इसकी जो डिसीज्ड है हर्ष, अगर आप उसकी सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे तो उसने से बहुत सारे पोस्ट किए थे हिजाब को लेकर। और इससे पहले भी, मतलब ये पहली बार नहीं है क्योंकि काफी टाइम से एक्टिव है। और 2015 में भी इसको डेथ थ्रेट, धमकी दी गई थी और उसके बाद भी इसको धमकियां दी गई हैं कि चीजें ठीक कर लो। तो अब कुछ, जैसे बीएल संतोष ने बोला कि हिजाब प्रोटेस्ट में इसने हिस्सा लिया है ना। हिजाब कंट्रोवर्सी जो भी हो रहा था ये अपने सोशल मीडिया पे डाल रहा था। और कुछ का कहना है, जैसे ईश्वरप्पा जो कि एक और मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये जो हत्या है ये इससे लिंक्ड नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें बात तो होगी ही होगी। और फिर कम्युनल मामला है, तो इसीलिए देखिए इसमें बेस्ट यही है कि हम सबको शांत रहना चाहिए। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस ने यह भी बोला है कि कोई भी कुछ कंक्लूजन पे ना पहुंचे। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, कानून अपने हाथों में ना ले। तो हम बात करते हैं मामले का, तो आपको पता ही है। तो कर्नाटक पुलिस ने अभी तक टोटल 6 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है। कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था हर्ष, 23 साल का लड़का, युवा, और यहां पे एक कार आई, मार दिया। और कुछ वीडियोस ऐसे मिले हैं जो इसको खून से लथपथ देखा जा रहा है कुछ वीडियोस में, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे तो आजकल हर जगह इंस्टॉल्ड होते हैं। तो वहां से भी हमको ये सबूत मिला कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हुई यहां पे। तो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 6 इंडिविजुअल्स को तुरंत गिरफ्तार किया गया। जैसे ही ये घटना हुई 1-2 दिन के अंदर अंदर तुरंत, और अभी और भी गिरफ्तारी हो रही है। 12 लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसपी लक्ष्मी प्रसाद ने 22 फरवरी को इन्फॉर्म किया। अब एएनआई के हिसाब से एसपी ने यह भी बताया है कि ऑल 6 हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। ये जो 6 इन्वॉल्व है ना, पूरा प्लान बनाया गया, इन सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। ठीक है, सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो छटे हुए बदमाश थे ये, और अब धरे गए हैं सबके सब।
टॉप ऑफिशियल्स ने यह बताया है कि कर्नाटक पुलिस ने 12 और लोगों को डिटेन किया है इस मर्डर केस क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद हर अक्यूज्ड को इंटरोगेट किया जाएगा सेपरेटली। आखिरकार क्यों हर्ष को मारा गया, यही बात है। ये एसपी ने यही बोला है, लक्ष्मी प्रसाद ने, कि देखिए अभी हम ये नहीं कह सकते हिजाब से रिलेटेड है कि नहीं, लेकिन ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी चल रही है ना। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अगर कुछ भी होगा तो उसको इसी से रिलेट किया जाएगा। तो इसीलिए एकदम रैशनल माइंडसेट थोड़ा सा बनाए, और अभी जब तक इन्वेस्टिगेट पूरी ना हो तब तक कुछ भी नतीजे पे, इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो, कुछ भी नतीजे पे ना पहुंचे। इन्होंने बोला कि अभी वो सब जांच चल रही है, अभी तो गिरफ्तारियां और होंगी। ठीक है, तो ये चीज है। हिंसा भी काफी हुई है, हिंसा की घटना सामने आई है। इनके परिवार वालों से बात हुई, बहुत ज्यादा दुखद है। तो इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई ये हिंदू था इसलिए यहां पे मार दिया गया। फिर कुछ ने बोला है कि पहले से ही रंजिशें चल रही थी, दोनों ग्रुप के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, तनाव बहुत ज्यादा था, इसलिए मार दिया गया। तो अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो अक्यूज्ड कौन कौन है? कासिफ, सैयद नदीम, मुजाहिद, कासी, आहान और आसिफ। दीज आर द 6 अक्यूज्ड। और जो मेन है कासिफ, 10 क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अब आप बोलेंगे सर इतने क्रिमिनल केसेस अगर किसी के ऊपर रजिस्टर्ड हैं तो वैसे खुला क्यों घूमता है? यही है, अब क्या बता सकते हैं, है ना। कानून में लूपहोल्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। मेन कॉन्स्पिरेटर सैयद नदीम और कासिफ और जो बाकी हैं 21 और 22 फरवरी तक तीनों को ही ये गिरफ्तार, मतलब इनकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई। कुछ आई विटनेस भी थे जिन्होंने, आई विटनेस क्या, पूरी सीसीटीवी कैमरे में ये घटना जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो उन्होंने टेस्टिफाई किया कि यस ऐसा हुआ है, एंड ही वाज चेज्ड, किल्ड बाय द अक्यूज्ड हु अप्रोच्ड हिम इन अ कार। कैंटीन में बैठा हुआ था, कार से बाहर निकले, ये भागा और उसके बाद दौड़ा के मार दिया गया इसे। तो काफी बुरी तरीके से मारा गया है। ठीक है ना। सॉरी 21 फरवरी की घटना है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मतलब ये जो है, तो अब ये जो मेन है इसने कन्फेस भी कर लिया कि भाई हाँ बिल्कुल हमने ये काम किया, ये हत्या की। एंड वी हैव अटैक्ड हर्ष व्हेन ही वाज ड्रिंकिंग टी एट अ कैंटीन ऑन संडे नाइट। अटैक करने के बाद धारदार हथियार चाकू से पूरे शरीर को हमला किया गया और उसमें के बाद इसको मार दिया गया है। उसके बाद फिर तुरंत हिंसा फैल गई, तुरंत लोग गुस्से में आ गए, भाई लोगों ने तोड़फोड़ मचा दी। 19 जगह हिंसा देखी गई है और उसके बाद फिर पुलिस को धारा 144 लागू करनी पड़ी। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी अभी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस्ड है। ठीक है, तुरंत अब जैसे हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद आपको पता ही है कि स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए ताकि और ज्यादा टेंशन जो है वो ना फैले। हिजाब पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है, इसके बारे में सब बताया, कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, कहां कहां अभी भी हो रहा है, तो वो सब है, आप देख लीजिए। अब तो कोर्ट में मामला गया है तो ये हुआ, और फिर उसके बाद धारा 144 ऑफ द सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, सीआरपीसी के 144 के बारे में ये सब लिखा हुआ है। कई बार मैंने भी इसको समझाया है। ठीक है, कि जब भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो, हालांकि कॉलोनियल लॉ है, 1861 में जब आईपीसी सीआरपीसी बना तब इसको लागू किया जाता था, क्योंकि उस समय प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे। 1857 की क्रांति के बाद एक के बाद एक जो ग्रुप है वो सड़कों पर उतर रहे थे। तब जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने बोला कि भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनको कंट्रोल में रखा जा सके। तब लॉ को कोडिफाई किया गया, आईपीसी सीआरपीसी सब आया। ठीक है, तो वहां पे 144 धारा 144 है कि अगर बैन प्रोटेस्ट हो रहा है तो हम तो ये लगाएंगे, डीएम लगाता है, कोर्ट इसको बिल्कुल संवैधानिक कहता है। ठीक है, कि बिल्कुल अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, वरना तो सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली जाएगी। अभी आपने देखा कि 19 जगह हिंसा हुई और बहुत बुरी तरीके से हिंसा हुई, भयानक पत्थरबाजी की है भीड़ ने। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को आप क्यों तोड़ रहे हो? सबको पकड़ा गया है। यहां पे सारे मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि बिल्कुल परेशान मत हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है हम उनको सजा दिला के ही रहेंगे। तो और इससे पहले भी धमकियां जो है वो मिल रही थी हर्ष को, तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। ठीक है, 2015 में भी यहाँ पे ही वाज इश्यूड बाय थ्रेट्स बाय इस्लामिस्ट इन 2015, जो मीडिया पोस्ट डालता था। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि ये दोनों ही तरफ से होता है, तो इसीलिए बहुत ही शांत रहने की जरूरत है। कुछ भी ऐसा गलत होता है तो वो, अभी जैसे धर्म संसद हुई थी तब हम लेक्चर लेके आए थे, और अब ये हुआ तब हम लेक्चर लेके आए। तो हमारा जो मोटिव होता है वो ये है कि खबर आप तक पहुंचाए। ठीक है, और जो गलत है उसको कंडेम किया जाए। आपके पास कानून है, प्रोटेस्ट करने का राइट है, लेकिन किसी की हत्या करने का क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा ये यू कैन नॉट इमेजिन इन ड्रीम्स।
और अब इन लोगों की वजह से ना बहुत लोग बदनाम हो जाते हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया बहुत लोग बदनाम हो जाएंगे, ये चंद पागलों की वजह से। तो यही मैं बोलना चाहूंगा। फिलहाल आज यूपी में वोटिंग है भाई, मैं तो अपना वोट डाल आया, आपने वोट डाला कि नहीं? और उसके बाद फिर यूपीएससी के शानदार कोर्सेज जो हैं वो हमारे आते हैं, और अब तो सब लाइव शुरू होने वाला है, एवरीथिंग विल बी लाइव। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।